बैठेंगे। हमारे दरमियान में आज बड़ी खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं और बड़ी खूबसूरत है खुदा की बंदी, खुदा की बेटी यहाँ पर मौजूद है जो संडे स्कूल टीचिंग करती है संडे स्कूल में। तो खुदावन इनको बरकत अता करे, लेकिन हम इनको वेलकम कलाम मुकद्दस के बाद में करेंगे। आज मैं बहुत खुश हूँ। आप पूछेंगे कि खुश क्यों है पादरी साहब, आप कितने खुश हैं? इतने 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 खुश हैं? कितने खुश हैं? नहीं खुश हैं आज? अगर खुश है तो खुदा के जलाल के लिए जोरदार ताली बजाइए। इस भेद को अगर हम जान पाएंगे तो मुझे और आपको मसीह यीशु के जलाल में, उसकी कुदरत में, उसकी हजूरी में, उसकी कुर्बत में खुश रहना है, तो मेरा और आपका खुदा हम पर ढेरों खुशियां निसावर करने की कुदरत रखता है। हालेलुया। हम मुसीबत में हो, दुख में हो, परेशानी में हो, गम की हालत में हो, खुश रहना चाहिए, क्योंकि मेरा और आपका खुदा कहता है खुश रहो, फिर कहता हूं खुश रहो। पौलुस रसूल कहता है खुदावंद की हजूरी में रहते हैं। आमीन। पौलुस रसूल क्या कहता है? खुश रहो, फिर कहता हूं खुश रहो, फिर कहता हूं खुश रहो। बार बार कहता है कि खुश रहो। हालेलुया। लास्ट संडे हमने किस बात पर कलाम में से सीखा था हमने, क्योंकि बहुत कम थे, आज लोग बहुत ज्यादा हैं। लास्ट संडे हमने किस पैगाम के बारे में सीखा था? सब्बत के दिन के बारे में सीखा था। और सब्बत के दिन की अहमियत हमारी जिंदगी में क्या है ये हम जानते हैं। हालेलुया। अगर आप जान जाएं कि सब्बत की अहमियत हमारी जिंदगी में क्या है, तो फिर आप दूसरे काम काज को छोड़कर खुदा की हजूरी में सब्बत के रोज भी आया करें। हालेलुया। क्योंकि मेरा और आपका खुदा हमें बरकतों से नवाजता है और उसने कहा है कि बेटे बेटी, मेरे खानदानों, मेरे कबीलों, मेरी दुल्हन, मेरे भेड़खाना की भेड़ों, मैंने तुम्हें 6 दिन दिए हैं, खूब काम काज करो, दिल खोल के काम काज करो, लेकिन 7वां दिन क्या है? मेरा है, मैंने उसे बरकत दी है। आमीन। जब 7वें दिन को खुदा ने बरकत दी है और उस बरकत वाले दिन में हम आके खुदा की हजूरी में बैठते हैं, तो खुदा हमारे लिए बरकत के दरीचों को, यानी कि अपने आसमान को खोल देता है और अपने कभी हाथ को बढ़ाकर बरकत देता है। आमीन। आज बड़ा खूबसूरत खुदा का कलाम, जब मैं इस चैप्टर को पढ़ रहा था तो मैंने अपनी जिंदगी में यह सोचा कि खुदा गैर अक़वाम पर भी अपने कलाम को नाजिल करता है। खुदा गैर अक़वाम को भी अपने जलाल में ले लेता है, वो जो ईमानदारी से खुदा की हजूरी में आते हैं। आज मेरे साथ निकालिएगा इमाल की किताब, उसका 10वां बाब और पहली चंद आयात पर हम गौर करेंगे। जी निकाल लिया? इमाल की किताब यानी कि रसूलों के इमाल, उसका 10वां बाब और उसकी पहली चंद आयात पर हम सीखेंगे, मुतालिया करेंगे। ये इसे रसूलों के इमाल कहा जाता है, लेकिन मैं समझता हूं कि ये रूहुल कुद्दस के इमाल हैं, जो रूहुल कुद्दस ने अपने रसूलों को, अपने शागिर्दों को अपने कलाम के लिए, अपनी खिदमत के लिए, अपनी खुशखबरी के लिए चुना और पूरी दुनिया में उसने खिदमत करवाई। ये पाक रूह की कुदरत है। हालेलुया। जी निकाल लिया? जी कोई पढ़िएगा, पहली 2 आयत को हम पहले पढ़ेंगे। कैसरिया में कुरनेलियस नाम एक शख्स था, वो उस पलटन का सूबेदार था जो अतालानिया कहलाती है। वो दीनदार था और अपने सारे घराने समेत खुदा से डरता था और यहूदियों को बहुत खैरात देता और हर वक्त खुदा से दुआ करता था। आमीन। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आज हम करलिनियस इंसान जो कि एक सूबेदार है, उसके बारे में सीखने वाले हैं। और ये है भी गैर अक़वाम से, यहूदी भी नहीं है, मसीही भी नहीं है गैर अक़वाम का। लेकिन बाइबल मुकद्दस इसके बारे में बताती है कि ये एक सूबेदार था,
फौजी था, और आपको पता है कि फौजी बड़ी सोच समझ से हिकमत के साथ चलते हैं। लेकिन खुदा ने अपनी हिकमत को इस बंदा की जिंदगी पर अंडेला हुआ था। इस बंदे को, यानी जो कि गैर अक़वाम से तल्लुक़ रखता था, खुदा ने इसे चुना हुआ था। बाइबल मुकद्दस इसके बारे में कोई डिटेल नहीं बताती कि इसकी जिंदगी में खुदा के कलाम को, खुदा के बीज को किसने बोया था। लेकिन यह है कि जिस भी खुदा के बंदा ने बोया, इसने खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में लिया, उसे कबूल किया, उस पर अमल किया, और उसे अपनी जिंदगी में रखते हुए खुदा के कलाम में अमल करते हुए उसके साथ साथ चलता रहा। सोचने की बात यह है कि हम जो मसीह यीशु के खानदान के लोग हैं, हम अपने आप को कहते हैं कि हम मसीह यीशु के मिरास का हिस्सा हैं, उसकी भेड़खाना की भेड़ें हैं। लेकिन खुदा ने करलीनियस को, जिसे खुदा ने चुना था, इसे भी अपने जलाल में लिया हुआ था। इसकी जिंदगी में दो अहम बातें बहुत थी। सबसे पहली बात क्या थी कि वो दीनदार था और सारे घराने समेत खुदा से डरता था। इस बात को हमेशा याद रखें कि फैमिली में, खानदानों में, आज के दौर में कोई एक बंदा जरूर खुदा से डरता है, कोई एक इंसान जरूर दीनदार है। लेकिन इसका पूरा घराना कलाम मुकद्दस बताता है कि वो खुद भी दीनदार था, वो उसकी फैमिली भी दीनदार थी, और खुदा से डरने वाले लोग थे। खुदा से क्या थे? डरने वाले लोग थे। कलाम मुकद्दस हमें कहता है कि जो लोग खुदावंद से डरते हैं, खुदा उनके चगिर्द अपने फरिश्तों का क्या कर देता है? खैमा जन कर देता है। खुदा अपने फरिश्तों को हुक्म कर देता है कि ये मेरा बंदा है, ये मुझसे डरता है, ये मेरे खौफ को अपनी जिंदगी में रखता है, इसलिए इसकी हिफाजत के लिए तुम तैनात हो जाओ। देखिए कि खुदावंद से डरने वालों के लिए कितनी बड़ी खुशखबरी है। भाई खुशखबरी है कि नहीं है? जो लोग खुदा से डरते हैं, खुदा उनके चुगिर्द अपने फरिश्तों को तैनात कर देता है। और ये बात इस इंसान में थी, इस सूबेदार में थी। है गैर अक़वाम का, लेकिन अपनी जिंदगी में खुदा के डर को रखता है। दीनदार होना भी बहुत जरूरी है। दीन से, अपने कलाम से, जो खुदा ने कलाम दिया है, उससे तल्लुक़ रखना भी हमें बहुत जरूरी है। जब हम खुदावंद के साथ पैवस्त हो जाते हैं, खुदावंद के साथ जुड़ जाते हैं, तो मेरा और आपका खुदा हमारी जिंदगी में जलाली काम करता है। और वो काम खुदा ने करलीनियस की जिंदगी में भी किए थे। खुदा के साथ डरने के साथ साथ एक चीज और इसमें बहुत पाई जाती थी, और यहूदियों को बहुत खैरात देता और हर वक्त खुदा से दुआ करता था। यह हुक्म भी उसकी जिंदगी में बहुत अहमियत रखता था कि यहूदियों को क्या करता था? खैरात देता था। यह बहुत बड़ा डोनर था यहूदियों का। खिदमत के लिए उन्हें अपना रुपया पैसा देता था, अपनी दयायकियां देता था। खैरात देना बहुत जरूरी है खुदा की हजूरी में। दयायकी देना खुदा की हजूरी में भी बहुत जरूरी है। और साथ साथ ये भी लिखा है कि ये दुआ गो भी था। जो इंसान ईमान के साथ अपने आप को खुदावंद की हजूरी में झुका देता है, दुआ का मतलब है कि खुदा से बातें करना, खुदा से क्या करना? गुफ्तगू करना। हम जब अपने घर में अपने माँ बाप या बहन भाइयों से गुफ्तगू करते हैं तो हम किसी चीज से झिझकते नहीं हैं, शर्माते नहीं हैं। लेकिन जब हम बातचीत अपने खुदावंद से करना चाहते हैं, फिर हम शर्माते हैं, झिझक महसूस करते हैं। हमारी जिंदगी में यह नहीं होना चाहिए। मेरा और आपका खुदा इस चीज को बड़ा पसंद करता है कि मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरा ये इंसान जिसे मैंने खलक किया है,
अब वक्त आया है कि ये मेरी हजूरी में झुक गए, मेरे से बातचीत करे, मेरे से गुफ्तगू करे। और कितनी खुश आईनी ये बात है, खुशी की बात है कि जब हम खुदा की हजूरी में और बादशाहों के बादशाह के साथ बात करना चाहते हैं, मेरा और आपका खुदा हमें ये मौके देता है कि भाई मेरे साथ शुक्रगुजारी करो, मेरे साथ बैठो, मेरे साथ टाइम को स्पेंड करो, मैं तुम्हारे साथ टाइम को गुजारना चाहता हूं। हाँ, तुम जो इस दुनिया की रंग रलियों में रंगे चुके हो, इनसे निकलकर मेरी हजूरी में आओ, मैं तुमसे बातें करना चाहता हूं। मेरा और आपका खुदा ये हमें सिखाता है। लेकिन ये जो गैर कौम का बंदा है, मैंने कहा कि सिपाही, पुलिस में भर्ती हुआ इंसान और फौज में भर्ती हुआ इंसान बड़ी सोच समझ और अकल से चलता है। इसका मतलब है कि खुदा ने इसे हिकमत भी दी थी, खुदा ने इसे अकल दुनाई भी दी थी कि यह खुदा के कामों में उसके साथ साथ बढ़ता था। यहां पर हम एक हवाला पढ़ेंगे, मेरे साथ निकालिएगा, लूका रसूल की अंजील उसका 11वां बाब, 40वीं आयत से पढ़ेंगे। जी, किसी ने निकाला? मुकद्दस लूका रसूल की अंजील उसका 11वां बाब 40वीं आयत से लेकर 41वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। और कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है, ऐ नादानो, जिसने बाहर को बनाया क्या उसने अंदर को नहीं बनाया? हाँ, अंदर की चीजें खैरात कर तो तू देखो सब कुछ तुम्हारे लिए पाक होगा। खुदावंद कैसा कलाम करता है? खुदावंद कहता है कि मैं जो तुम्हारा खुदा हूं, जो तुम ज़ाहिरी चीजों को देखते हो, जो मैंने बाहर की चीजें बनाई हैं, क्या तुम्हारे अंदर की चीजों को मैंने नहीं बनाया? तुम्हारे जिस्म के अंदर जो चीजें हैं, जो गुर्दा है, जो फेफड़े हैं, अंतड़ियां हैं, मैदा है, तुम्हारा दिल है जिससे मैं बड़ा खूबसूरत बनाया है, क्या ये चीजें मैंने नहीं बनाई? अंदर से, दिल से खुदा की हजूरी में अपनी खैरातों को ला, अपनी दयायकियों को ला, अपनी शुक्रगुजारी के नजरानों को ला, दिल से कर, तो सब चीजें तेरे लिए क्या हो जाएंगी? पाक। कैसा खुदावंद खूबसूरत कलाम करता है कि जब हम अपने दिल में ये अज़म कर लेते हैं कि मैंने खुदा की हजूरी में ये काम करना है, तो खुदा ज़राए बना देता है, वसाइल बना देता है, खुदा रास्ते खोल देता है। हालेलुया। एक और हवाला पढ़ेंगे, मुकद्दस लूका रसूल की अंजील उसका 12वां बाब और उसकी 32वीं आयत पर गौर करें। उस वक्त खुदावंद कलाम कर रहा है जब फकी फरीसी खुदावंद को आजमाते थे। हर एक का आपको पता है, हर जगह पर जहां पर खुदावंद यसूह मसीह खिदमत कर रहा था तो वहां पर फकी फरीसी शरा के आलम इकट्ठे हो जाते थे। यहां पर भी खुदा उन्हीं को समझा रहा है। जी, ऐ छोटे गल्ले ना डर, क्योंकि तुम्हारे बाप को पसंद आया कि तुम्हें बादशाही दे। ऐ छोटे गल्ले ना डर, क्योंकि तुम्हारे बाप को क्या आया है? तो क्या देगा वो हमें? बादशाही देगा। खुदा हमें किस लायक बना रहा है और हम किस लायक बन रहे हैं, आज हमने ये भी अपनी जिंदगी में सोचना है। खुदा हमें बादशाही में लेके आना चाहता है, बादशाही देना चाहता है, तख्त पर बिठाना चाहता है अपने साथ, लेकिन हम कहां बैठना चाहते हैं, ये फैसला भी आज हमने करना है। जी, आगे सर। अपना माल असबाब बेच कर खराब कर दो और अपने लिए ऐसे बटुए बनाओ जो पुराने नहीं होते, यानी आसमान पर ऐसा खजाना जो खाली नहीं होता, जहां चोर नजदीक नहीं जाता और कीड़ा खराब नहीं करता। आगे भी आया आपके, क्योंकि जहां तुम्हारा खजाना है वहीं तुम्हारा दिल भी लगा रहेगा। हालेलुया। कितनी खूबसूरत बात है। खुदा उनके कलाम में कितनी खूबसूरत बात हमने सीखी है
कि खुदा कलाम मुकद्दस में क्या कहता है? आखिरी आयत में हमने क्या पढ़ा है कि जहां तेरा माल है वहां तेरा क्या लगेगा? दिल लगा रहता है। आज हमारा माल जो है वो दुनिया में हमने जमा किया हुआ है और हम इस दुनिया से जाना ही नहीं चाहते। हम इस दुनिया को छोड़ना ही नहीं चाहते। हम इस दुनिया में हमने अपना दिल लगा लिया हुआ है। लेकिन खुदावंद क्या कहता है कि अपना माल वहां जमा कर जहां पर तेरा दिल लगा रहेगा। खुदावंद जानता है कि ये इंसान जो है इसने दुनिया में अपना दिल लगा लिया है। ये दुनिया में जाता है, दुनिया के कारोबार में, दुनिया की रंगललियों में, दुनिया की ऐशो इशरत में ये अपना दिल लगा लेता है। इसलिए ऐ इंसान, मैं तुझे कहता हूं इस दुनिया की सारी चीजों को छोड़ दे, आसमान पर अपना माल जमा कर। कहां पर माल जमा कर? आसमान पर अपना माल जमा कर, क्योंकि जहां पर तेरा माल रहेगा वहां पर तेरा दिल लगा रहेगा। आज हमें खादमीन कहते हैं कि भाई चर्च आया करो, आपकी मिन्नत गुजारी करते हैं, चर्च में आया करो। चर्च आना बहुत जरूरी है, इबादत करना बहुत जरूरी है, खुदा के साथ दिल लगाना बहुत जरूरी है। अगर हम दुनिया में किसी इंसान के साथ दिल लगा लेते हैं तो अपनी जान देने तक जाते हैं, लेकिन हम खुदा के साथ दिल नहीं लगाते। कलाम मुकद्दस में बड़ी खूबसूरत बात कही है खुदा ने, तेरा माल जहां पर रहेगा तेरा दिल भी वहीं पर लगा रहेगा। अब वक्त है कि तू अपने दिल को मेरे साथ लगा। और ये बात इस बंदे में थी, करलीनियस में ये बात थी। उसने खुदा के साथ अपना दिल लगाया था, वो खुदा के साथ पैवस्त हो गया था, वो खुदा के साथ अपना टाइम गुजारता था, वो इबादत में बैठता था, उसकी शुक्रगुजारी करता था और यहूदियों के साथ भी टाइम को स्पेंड करता था अपनी खैरातें देकर। जी, इमाल की किताब इसी चैप्टर को थोड़ा सा और आगे पढ़ेंगे, 3री आयत से। और कलाम मुकद्दस में लिखा है, इमाल 10वां बाब उसकी 3री आयत पर गौर करेंगे। उसने 3रे पहर के करीब रोया में साफ साफ देखा कि खुदा का फरिश्ता मेरे पास आकर कहता है, करलीनियस। उसने उसको गौर से देखा और डर कर कहा, खुदावंद क्या है? खुदावंद का फरिश्ता रोया में, रोया होती है जागती आंखों से देखना। करलीनियस जो था वो जाग रहा था, सोया हुआ नहीं है। उसने अपनी जागती आंखों से देखा कि खुदा का फरिश्ता उसके पास आ खड़ा हुआ है और वो फरिश्ता उससे मुखातब होता है, उसे बुलाता है। करलीनियस कहता है कि खुदावंद मेरे लिए क्या हुक्म है? आगे सुनिए जरा। और उसने उससे कहा, तेरी दुआएं और तेरी खैरात यादगारी के लिए खुदा के हजूर पहुंची। क्या कह रहा है फरिश्ता खुदा का? कि तेरी दुआएं और तेरी खैरात यादगारी के लिए खुदा के हजूर पहुंची। एक बात को हमेशा याद रखें, आप जमीन पर रहते हुए जो भी शुक्रगुजारी करते हैं, खुदा की हजूरी में जो भी शुक्रगुजारी का नजराना लेके आते हैं, वो सब खुदा की हजूरी में पहुंचता है। खुदा उन शुक्रगुजारियों को अपनी हजूरी में याद करता है। खुदा उन खैरातों को, उन दुआओं को जो हम रातों को जाग जाग कर करते हैं, जो हम 3रे पहर उठकर खुदा की हजूरी में झुककर दुआ करते हैं, खुदा उन दुआओं को भी याद रखता है। खुदा ने अपने फरिश्ता को हुक्म दिया कि जा मेरे बंदा करलीनियस को बता, जो गैर कौम से है, उसे बता दे कि तेरी खैरातें, तेरी यकीनें, तेरे हदिये नजराने और तेरी दुआएं जो हैं, तेरी शुक्रगुजारियां जो हैं, उसे मैंने याद किया है। उसे मैंने क्या किया है? याद किया है। खुदावंद हमें भूलता नहीं है। इसीलिए बुजुर्ग दाऊद कहता है कि खुदावंद मेरे आंसू जो हैं वो तेरे प्यालों में भरे हुए हैं।
अगर हम आंसुओं के साथ दुआ करते हैं तो हमारे आंसू जो है वो खुदा के पास जो प्याले पड़े हुए हैं, जो मशकीज़े पड़े हुए हैं, उनमें जमा हो रहे हैं। और एक दिन मेरा और आपका खुदा उन आंसुओं को देखकर हमें सरफराजी कर देगा। हालेलुया। हमारे आंसू भी खुदा की हजूरी में रायगा नहीं जाते। जमीन पर आप अपने अजीजों के पास, अपने रिश्तेदारों के पास रो रो के उनसे कोई बातचीत, कोई बात मनवाना चाहते हैं, और अगर वो नहीं मानते, लेकिन मेरा और आपका खुदा, जब हम रो रो कर बात खुदा की हजूरी में बातें करते हैं, दुआएं करते हैं, मुनाजातें करते हैं, तो मेरा और आपका खुदा उन आंसुओं को देखकर हमें बरकत देता है। हालेलुया, हालेलुया। देखें कि जमीन पर हमें इंसान ना चीज समझते हैं, लेकिन मेरा और आपका खुदा हमें ना चीज नहीं समझता। वो हमें याद रखता है अपनी हजूरी में। वो हमें हर टाइम अपनी हजूरी में बाबरकत करना चाहता है। आगे क्या कहता है फरिश्ता, क्या कहता है? पर 5वीं ऐसे पढ़ेंगे। खुदा की हजूरी में उसकी दुआएं यादगारी के तौर पर पहुंची। अब याफा में आदमी भेजकर शमाउन को, जो पतरस कहलाता है, बुलवा ले। जो पतरस कहलवाता है उसे क्या कर? खुदा का बंदा, जिसे खुदा बड़ा प्यार करता है, बड़ी मोहब्बत करता है, वो याफा में बैठा हुआ है। वो याफा में बैठा हुआ है, किसी शमाउन बंदा है वहां पर उसके घर में। तो खुदा कहता है कि कोई बंदे अपने भेज, नौकर भेज, उन्हें भेजकर बुलवा ले अपने घर में। अब वक्त आया कि मैं तुझे अपने बंदा के वसीला से बरकत दूं। और वहां पर पतरस क्या सोच रहा है? जी बताइएगा, पतरस क्या सोच रहा होगा वहां पे? किसी को याद है पतरस क्या सोचता है? भाई ये वो हवाला है जहां पर पतरस को भूख लगती है और खुदा चद्दर पर कीड़े मकोड़ों की सूरत में उसके पास चद्दर भेज देता है। अब याद आया कि नहीं आया? पढ़िए सर, जिसके पास हवाला है पढ़ लीजिएगा। अब याफा में आदमी भेजकर शमौन को, जो पतरस कहलाता है, बुलवा ले। वो शमौन दरबार के यहाँ मेहमान है, जिसका घर समुद्र के किनारे है। और जब वो फरिश्ता चला गया जिसने उससे बातें की थी, तो उसने 2 नौकरों को और उनमें से जो उसके पास हाजिर रहा करते थे, एक दीनदार सिपाही को बुलाया। अब देखेंगे वो बंदा जो सूबेदार है, वो एक ओहदे पर फाइज है, वो भी दीनदार है, और आगे जो उसके सिपाही हैं वो भी दीनदार है। क्या खुदा का खूबसूरत कितना कलाम है कि हम जहां पर अगर हम दीनदार हैं, खुदा के कलाम को पर अमल करने वाले हैं, खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में रखने वाले हैं, तो आप खुदा की प्रीचिंग को जहां पर काम काज करते हैं वहां पर उनसे प्रीच करें, उन्हें खुशखबरी सुनाएं, उन्हें खुदावंद यीशु की खुशखबरी सुनाएं, खुदा का कलाम सुनाएं कि हमारा खुदावंद यीशु मसीह है क्या। करलीनियस में भी ये बात थी। अगर वो ईमानदार था तो यहां पर कलाम मुकद्दस में लिखा है कि उसका नौकर जो था, जो सिपाही था, वो भी दीनदार था। उसका भी तल्लक दीन से भरा था, उसका भी तल्लक खुदावंद से था, वो भी खुदावंद से डरने वाला था। बाज़ का तो ऐसा होता है कि हम खुद तो दुआ गो होते हैं, लेकिन जिस जगह पर काम कर रहे होते हैं वहां पर लोग दुआ गो नहीं होते। उन्हें भी सिखाएं, खुदा का कलाम उन्हें भी सिखाएं। देखिए कि गैर कौम के लोग जो हैं वो खुदा की खुशखबरी की मुनादी करते हैं, लेकिन हम लोग नहीं करते। कभी आप लोग काम पर हैं तो कोई बच्चा, अगर कोई बंदा गुमराही की तरफ बढ़ रहा है, तो कभी आप लोगों ने उन्हें सिखाने की कोशिश की है कि भाई हम तुझे खुदा के कलाम की बातें बताते हैं? हम डरते हैं। डरते हैं कि नहीं डरते? डरते हैं। अगर वो मसीही भी होगा फिर भी हम नहीं उसे बताएंगे। मैं रात को एक घर में विजिट पे गया हुआ, तो एक भाई ने कहा कि मैंने उस बेटी को या बेटे को समझाया, तो उसने कहा भाई जी तुझे क्या मसला है,
तू मुझे बैलेंस करवा के देता है। देखिए ये बड़ी अजीब बात है, यहां पर खुदा का बंदा अपने मुलाजमों को भी सिखा रहा है, लेकिन आपसे जो ये इस तरह की बातें करते हैं तो आप खुश हुआ करें कि आप खुदा के कलाम के वसीला से लोग आपको डांट रहे हैं। जी सर आगे पढ़िएगा थोड़ा सा जल्दी से, टाइम। और सब बातें उसे बयान करके उन्हें याफा में भेजा। दूसरे दिन जब वो राह में थे और शहर के नजदीक पहुंचे तो पतरस दोपहर के करीब कोठे पर दुआ करने को चढ़ा और उसे भूख लगी और कुछ खाना चाहता था, लेकिन जब लोग तैयारी कर रहे थे तो उस पर बेखुदी छा गई और उसने देखा कि आसमान खुल गया और एक चीज बड़ी चादर की माने चारों कोनों से लटकती हुई जमीन की तरफ उतर रही है, जिसमें जमीन के सब किस्म के छुपाए और कीड़े मकोड़े और हवा के परिंदे हैं। और उसे एक आवाज आई, ए पतरस उठ, ज़िबा कर और खा। मगर पतरस ने कहा, ए खुदावंद, हरगिज नहीं, क्योंकि मैंने कभी कोई हराम या नापाक चीज नहीं खाई। आमीन आमीन। यहां पर पतरस क्या कह रहा है? पतरस कह रहा है कि खुदावंद हरगिज नहीं खाऊंगा मैं। खुदावंद कह रहा है खा, मैं तुझे कह रहा हूं खा। खुदा कह रहा है कि मैंने सब चीजें बनाई है, खा। वो कह रहा है खुदावंद मैं नहीं खाऊंगा, क्योंकि पतरस जानता है कि ये चीजें हराम है। लेकिन इस बात को अगर हम देखें, ये वो नहीं है कि पतरस को भूख लगी, हालांकि नीचे तैयारी हो रही है खाने पीने की। खुदा उसे जो वो छत के ऊपर था दिखाना चाह रहा था कि ए पतरस, मैं यहूदियों ही को नहीं बल्कि गैर कौम वालों को भी अपनी मिरास का हिस्सा बनाऊंगा। इस चद्दर का दिखाने का मतलब यह था। चद्दर पर क्या थे? मुख्तलिफ किस्म के क्या थे? मुख्तलिफ किस्म के कीड़े मकोड़े थे, पाक और नापाक भी थे। खुदा ने कहा कि तुम लोग ये ना समझो कि यहूदी मसीहियों, तुम लोग ये ना समझो कि मसीही लोग ही खुदा की मिरास का हिस्सा बनेंगे, बल्कि दुनिया में रहते हुए हर एक कौम में से जो मुझ पर ईमान लाएगा वो मेरी मिरास का हिस्सा बनेगा। हालेलुया। खुदावंद गैर कौमों को भी अपनी मिरास का हिस्सा बना लेता है, अपनी कुर्बत में ले लेता है। और खुदावंद पतरस को दिखा रहा था कि पतरस, मैं तुझे जिस इंसान के पास भेज रहा हूं वो है तो गैर कौम से, लेकिन है मेरे खानदान का हिस्सा। वो मुझसे डरता है, वो मेरी इबादत करता है, वो मेरी प्रस्तिश करता है, वो जो मैंने आइन उसे दिए हैं उन आइनों पे अमल करता है। इसीलिए यहूदियों के पास भी जा, लेकिन वहां पर भी जा, उसके घर में जा, उसकी पूरी फैमिली को बरकत दे। ये मैं तुझसे कह रहा हूं। और पतरस ऐसा ही करता है। जब पतरस को खुदा सिखा देता है तो पतरस उठता है और फिर उसके घर जाता है। आखिरी 2 आयत को पढ़ लीजिएगा सर, थोड़ी सी अंदर। फिर दूसरी बार उसे आवाज आई कि जिनको खुदा ने पाक ठहराया है तू उन्हें हराम ना कह। हराम ना कह। तीसरी बार ऐसा ही हुआ और फिर वो चीजें आसमान पर उठा ली गई। जब पतरस अपने दिल में हैरान हो रहा था कि ये रोया जो मैंने देखी क्या है, तो देखो वो दोनों जिन्हें कुरनेलियस ने भेजा था शमौन का घर दरियाफ्त करके दरवाजा पर आ खड़े हुए और पुकार कर पूछने लगे कि शमौन जो पतरस कहलाता है यही मेहमान है। जब पतरस उस रोया को सोच रहा था तो रूह ने उससे कहा कि देख 3 आदमी तुझे पूछ रहे हैं, बस उठकर नीचे जा और बेखटके उनके साथ बोले, क्योंकि मैंने ही उनको भेजा है। पतरस ने उतरकर उन आदमियों से कहा, देखो जिसको तुम पूछते हो मैं ही हूँ, तुम किस सबब से आए हो? उन्होंने कहा, कुरनेलियस सूबेदार जो रास्तबाज और खुदा तरस आदमी और यहूदियों की सारी कौम में नेक नाम है, उसने पाक फरिश्ता से हिदायत पाई कि तुझे अपने घर बुलाकर तुझसे कलाम सुने। बस उसने उन्हें अंदर बुलाकर उनकी मेहमानी की।
आमीन। कितनी खूबसूरत बात है कि खुदा ने पतरस को रोया में बताया, करलीनियस को बताया कि मेरा बंदा, मेरा रसूल उस जगह पर है, अपने बंदे भेज के उसे बुला ले और मेरे कलाम की मुकम्मल मुनादी सुन, मेरे कलाम से मुकम्मल तौर पर तू सेहतयाब हो जा, मुकम्मल तौर पर तू उस पर अमल करने वाला बन जाएगा, तेरा घराना, तेरी फैमिली मुकम्मल तौर पर खुदा के कलाम को सुने। आज हम क्या करते हैं? हमारे पास खुदा का कोई बंदा आ जाए खुदा के कलाम को लेकर, पहले नंबर पर तो हम उसकी बात ही नहीं सुनते, उसे अनदेखा करते हैं। ऐसा है कि नहीं है? देखें कि खुदावन ने कहा बाप इब्राहिम के लिए कि मैं पत्थरों से उसके लिए औलाद को पैदा करने की कुदरत रखता हूं। बाप ने अपने लोगों से कह रहा है कि अगर तुम लोग मेरी इबादत, परस्तिश, मदासराई, मेरे कलाम पर अमल नहीं करोगे, मेरे आइन पर नहीं चलोगे, तो मैं गैर कौमों को भी अपने जलाल के लिए उठा खड़ा करने की कुदरत रखता हूं। आमीन। आज ऐसा हो रहा है, गैर कौम के लोग खुदा की मेरास का हिस्सा बन रहे हैं, गैर कौम के लोग खुदा की मेरास में आ रहे हैं, उसके खानदान में आ रहे हैं, लेकिन खुदा के अपने लोग जो हैं वो उससे दूर होते चले जा रहे हैं। इसकी वजह क्या है? वजह यह है कि हमें सिर्फ फख्र है कि हम मसीही हैं, हमें फख्र है कि जी हम मसीह हैं। मसीह होना ही काफी नहीं है, मसीह का किरदार हमारी जिंदगियों से नजर आना चाहिए, मसीह का कलाम हमारी जिंदगियों से नजर आना चाहिए, मसीह की कुदरत, मसीह का जलाल, मसीह का फजल हमारी जिंदगियों से नजर आना चाहिए, ताकि गैर कौम के लोग ये जान जाएं कि ये मसीह यीशु के लोग हैं। हालेलुया। आज क्या होगा? आज हमारे बेटे बेटियों को खुदा के कलाम के बारे में पता ही नहीं है। हमारी बेटियां जो फजूल वक्त जाया करती हैं, उन्हें कलाम के बारे में पता ही नहीं है, खुदा की कुदरत के बारे में पता नहीं, खुदा के कलाम की, खुदावन यीशु मसीह के बारे में पता नहीं। इसीलिए वो आज अपनी मजहब से, अपनी कौम से पीछे हटते चले जा रहे हैं। इसकी बहुत बड़ी वजह है कि हम में खुदा के कलाम की तालीम नहीं है, खुदा का कलाम नहीं है। आज मेरे अजीजों, हमने ये इस पर अमल करना है कि मेरा और आपका खुदा अगर गैर अक़वाम को ले लेगा तो फिर हम तो उसकी मेरास का हिस्सा है, तो हमारे लिए क्या रहेगा? आज ये वक्त है कि मैं और आप करलीनियस की तरह, जिस तरह उसकी जिंदगी में खुदा के कलाम था, खुदा के आइन थे और वो अमल करता था, वो अमल हमारी जिंदगी में भी होना चाहिए। आमीन। खुदावंद मुझे और आपको आज के कलाम पर अमल करने की तौफीक अता करें।